तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। लेकिन यहाँ तो दावे करती है भाजपा सरकार की विकास हो रहा है। विकास कुछ नहीं, विकास क्या है? कुछ भी विकास नहीं है। महंगाई, शिक्षा का असर गिर गया है। एक इंजीनियर पुल और गलत से बना देगा तो मुश्किल से 2-4 आदमी मरेगा। और एक डॉक्टर जो है फर्जी से अगर डिग्री लेकर के 10-20 मरीजों को मार देगा, लेकिन शिक्षा का स्तर अगर गिर जाएगा तो पूरा हिंदुस्तान चौपट हो जाएगा। ये हमारा चाहिए। तो आपको क्या लगता है, मनोज सिन्हा आएंगे तो कुछ भारी रहेगा? अगर मनोज सिन्हा यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ के नवोदित बदलने देंगे और जनता उनके साथ हो जाएगी। आज से 2 ही आदमी काम नहीं किया, एक थे गहमरी और दूसरा मनोज सिन्हा। इनके बाद कोई भी संसदीय पोखरे का हालत देखिए, ये लोलारक कुंड है। अच्छा। ये लड़के साफ करेंगे। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। आज यूपी तक गाजीपुर की लोकसभा में सदर विधानसभा के आसमानी चक गांव में है। आज हम कम्युनिटी चौपाल में यादव बंधुओं से बात करेंगे और हम ये पता करेंगे कि 2024 में इनका क्या मूड मिजाज है। आपको बता दें, जहां हम खड़े हैं ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। हमारे पीछे ये बद्री चक का पोखरा है। तो इस पोखरे के बारे में हम इन लोगों से भी पूछेंगे और इनका मूड मिजाज भी पूछेंगे। कारण है कि गाजीपुर में आपको थोड़ा सा बताते चले कि राजनीतिक दृष्टिकोण से गाजीपुर की 7 विधानसभा 2022 में समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी और उस वक्त सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ थी, जिसमें 5 सीट, जिस सीट पे हम खड़े हैं ये भी सीट सपा के खाते में है और 2 सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के खाते में थी। सदर सीट पर भी सपा का कब्जा है। हमारे साथ एक सज्जन खड़े हैं। क्या नाम है? पारस यादव। पारस जी, पहले ये बताइए, हम लोग जहाँ खड़े हैं जिस पोखरे के पास, ये कितना पुराना होगा? बताते हैं सैकड़ों साल। 200 वर्ष। 200 वर्ष जी। आप देखिए, 200 वर्ष पुरानी ये सीढ़ीदार और पक्का पोखरा बना हुआ है सुर्खी चून। पारस भैया, जो आपका गांव है आसमानी चक, जी, क्या मूड मिजाज है 2024 के लिए? 2024 का मूड मिजाज ये है कि शिक्षा का स्तर गिर गया है और महंगाई चरम सीमा पहुंच गई है। हम लोग सरकार बदलना चाहते हैं। आप सरकार बदलना चाहते हैं? जो वर्तमान की भाजपा सरकार है उसके कार्यों से आप संतुष्ट नहीं है? नहीं। लेकिन यहाँ तो दावे करती है भाजपा सरकार की विकास हो रहा है। विकास कुछ नहीं, विकास क्या है? कुछ भी विकास नहीं है। महंगाई, शिक्षा का असर गिर गया है। एक इंजीनियर पुल और गलत से बना देगा तो मुश्किल से 2-4 आदमी मरेगा। और एक डॉक्टर जो है फर्जी से अगर डिग्री लेकर के 10-20 मरीजों को मार देगा, लेकिन शिक्षा का स्तर अगर गिर जाएगा तो पूरा हिंदुस्तान चौपट हो जाएगा। ये हमारा चैलेंज है। गाजीपुर में तो मेडिकल कॉलेज भी खुल गया सरकारी। कहाँ मिडिल स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में जो गरीब के बच्चे उनको शिक्षा की व्यवस्था होगा, मास्टर ही नहीं है। अच्छा, मिडिल की बात करें, तमाम जगह खाली है। भारत जी थे, इनकी शिकायत है कि इस वक्त शिक्षा का स्तर गिर गया है। जो मिडिल और प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें शिक्षकों की कमी है और वहां पे अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है। हमारे साथ एक सज्जन है। अरे, ये आपके हाथ में क्या हो गया भैया? वो गिर गए थे। क्या नाम है आपका? लोहा यादव। लोहा यादव, यहीं के रहने वाले हैं? जी जी, यहाँ के हम क्षेत्र पंचायत है। अच्छा, क्षेत्र पंचायत। देखिए ये लोहा भैया है, ये जन प्रतिनिधि भी हैं, बीडीसी। जी जी। लोहा भैया, क्या मूड मिजाज है आपके क्षेत्र में? अब यहाँ तो ये समाजवादी गढ़ रहा है शुरू से ही, और चूंकि अभी भी लोगों का मूड यही है कि समाजवादी ही आए। चूंकि अखिलेश भैया को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, उनका काम काल देखकर जनता भी यहाँ की बहुत खुश रहती है। ये बताइए कि जातिवाद भारी रहेगा कि विकास भारी रहेगा? विकास भारी रहेगा यहाँ। विकास भारी रहेगा। तो विकास के दावे तो भारतीय जनता पार्टी नहीं, वैसा कुछ जमीन पे जो भी दिखाया जा रहा है मीडिया के माध्यम से, वैसा कुछ जमीन पे देखने को अभी तक मिला नहीं है। गाजीपुर में तो देख रहे हैं रेल कम रोड ब्रिज, रेलवे स्टेशन की विस्तारीकरण है। चूंकि पहले से ही सर्वे समाजवादी के पाले में थी,
उसी को बस फॉलो किया गया है, बाकी कुछ नया काम यहाँ पे गाजीपुर में नहीं किया गया है। रेल का जो रोड, रेल ब्रिज और ये सब तो केंद्रीय सरकार का है ना, समाजवादी पार्टी तो प्रदेश सरकार में। जी 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 जी। तो वो विकास से क्या लगता तो वो चूंकि कांग्रेस के समय की सर्वे किया हुआ सब चीज था, चूंकि फिर से सरकार बनने के कारण अब उसको लागू किया गया। है? देखिए, लोहा है, लोहा यादव क्षेत्र पंचायत सदस्य माने बीडीसी हैं, और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये जो जगह है ये समाजवादियों का गढ़ है और सरकार समाजवादियों की लोग पसंद करते हैं। अखिलेश भैया को। जी जी जी। है? हाँ, अखिलेश भैया को ही क्यों? अखिलेश भैया वैसे काम भी करते हैं। अच्छा, योगी जी कैसे लगते योगी जी अपने जगह पे ठीक है, लेकिन कोई उसका मतलब धरातल पे कोई काम दिखने को मिल नहीं रहा है। हैं? जो बुलडोजर चल रहा है अपराधियों पे। तो जी ये तो बस एक अफवाह है, बस ऐसे। देखिए, हमारे साथ एक सज्जन और है। क्या नाम है आपका? कमला है। कमला जी। तो कमला जी इधर देखिए। कमला जी ये बताइए, हाँ 2024 का लोकसभा चुनाव होना है, जी। तो आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार आनी चाहिए? आप लोगों का मूड मिजाज किसकी तरफ? हमारे समझ से तो ये बात है कि 2024 का चुनाव में यहाँ के जो पुलिस की भर्ती बंद हो गई, आर्मी की भर्ती बंद हो गई, और लोग हर तरह से माने महंगाई भी चरम सीमा पर है। उसको देखते हुए पहले की सरकार जो वो अखिलेश की थी, मुलायम की, उसमें लोगों को नौकरी भी मिलती थी, जीने खाने के लिए छोटी मोटी। आजकल सब समाप्त हो गया है, इसलिए जनता परेशान है। नहीं, अभी दिल्ली लोकसभा का चुनाव होना है, जी प्रदेश हाँ। सरकार का चुनाव तो अब जी बाद हाँ। में होना है, हाँ। 27 में। हाँ ये 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, जो कि 2024 मार्च या अप्रैल जब घोषित हो जाए। तो इसमें आपको क्या लगता है? गाजीपुर में तो 7 सीट भी भाजपा हार चुकी है, तो आपको क्या लगता है? इस बार भी हारने के कगार पर है हमारे समझ से। हाँ? भाजपा। देखिए, यहाँ पे गाजीपुर की एक स्थिति आप ये समझिए कि इस वक्त गठबंधन के सांसद थे अफजाल अंसारी। अफजाल अंसारी को सजा हो गई है, सुप्रीम कोर्ट में उनका मामला चल रहा है, और इस वक्त गाजीपुर संसद विहीन है। तो क्या लगता है कि यहाँ पर किस तरह का नेता आपको चाहिए? एक तरफ मनोज सिन्हा थे, आप मनोज सिन्हा ठीक थे। मनोज सिन्हा हाँ, लेकिन हार गए, और विकास होता, लेकिन वो तो हार गए। तो आपको क्या लगता है, मनोज सिन्हा आएंगे तो कुछ भारी रहेगा? अगर मनोज सिन्हा यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ की नवैयत बदलने देंगे और जनता उनके साथ हो जाएगी। लेकिन आप एक बात बताइए, जनता यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जो आप लोग की बिरादरी है, यादव बिरादरी, वो समाजवादी पार्टी छोड़ के कहीं वोट नहीं करती, ऐसा क्यों? नहीं होता है। जब अगली बार चुनाव हुआ था योगी सरकार में, तो सब बिरादरी साथ में थी, यादव भी थे। सब देखने के लिए इच्छुक थे कि नहीं ये सरकार बदल जाए ताकि आने वाले समय में हमको और सुविधा मिले, लेकिन सुविधा का मिलल कुल सुविधा छीन लेल गल। तो इस सरकार से संतुष्ट हैं आप? इस सरकार से हम संतुष्ट नहीं है। तो ये तो गरीबों को फ्री राशन भी दे रही है। अरे राशन महीना में 5 किलो चावल मिल जाता है, वो इसका कुछ असर पड़ रहा है? नहीं नहीं कोई नहीं। क्या नाम बताएं? कमला यादव। कमला जी थे, और इन्होंने कहा कि देखिए, प्रत्याशी मनोज सिन्हा तो अच्छे हैं, लेकिन एक सज्जन और है हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मनी यादव। मन्नी यादव। कहाँ के रहने वाले हैं मन्नी? आसमानी चक। अच्छा मन्नी, ये बताओ, वोट देते हो? वोट देते इस बार 2024 में लोकसभा का चुनाव, हैं। एमपी चुनेंगे आप, और गाजीपुर में इस वक्त जो सपा और बसपा के संयुक्त प्रत्याशी थे अफजाल अंसारी, वो इस वक्त उनकी सदस्यता समाप्त हो गई है। तो ऐसे में आप किस तरह का प्रत्याशी चुनेंगे? देखिए हमारे पुराने जमाने में जब से हम वोट देना चालू किए तब से साइकिल पर दिए हैं, साइकिल पर देते रहेंगे। साइकिल और से जो भी कोई आएगा, किसी भी बिरादरी का, किसी भी का, उसको साइकिल और से जिताने का ऐसा माना जाता है कि जैसे आपकी बिरादरी समाजवादी पार्टी को ही वोट देती है, ऐसा क्यों? समाजवादी पार्टी अच्छी पार्टी है। उसके कार्य के लिए बहुत कुछ करती है। अखिलेश, मुलायम सिंह यादव थे, उसके बाद अखिलेश यादव, तो क्या लगता है अखिलेश यादव बेहतर है मुलायम सिंह? बेहतर है, अखिलेश बेहतर है। देखिए, हमारे साथ एक सज्जन और है। मैं बीजेपी का हूँ। बात नहीं, क्या नाम है आपका? विजय शंकर राय। विजय शंकर राय जी। देखिए,
इस गांव में यादवों के साथ हम चौपाल कर रहे थे, मोस्टली लोग हैं लेकिन राय साहब भी मिल गए हैं। तो यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं, ये ज्यादातर लोग जो है मानते हैं कि समाजवादी पार्टी सरकार अच्छी है, बीजेपी में महंगाई और शिक्षा का स्तर गिर गया है, महंगाई बढ़ गई है। आपको क्या लगता है? मैं तो मानता हूँ कि कोई यहाँ पर आज से दो ही आदमी काम नहीं किया। एक थे गहमरी और दूसरा मनोज सिन्हा। इनके बाद कोई भी संसदीय पोखरे का हालत देखिए, ये लोलारक कुंड है, अच्छा, ये लड़के साफ करेंगे। कोई ना विधायक के पैसे का मदद देगा। इस साल गांव के प्रधान जो हैं वो बोरिंग कराए, समरसेबुल डालने के लिए लोग चंदा मांग रहे हैं। अब इससे विकास ये लोग क्या करेंगे? विधायक जी इसमें पैसा क्यों नहीं देंगे? अब हम लोग क्या बताएं कि अच्छा, आपको ये लगता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार के विधायक हैं इसलिए पैसा नहीं मिलेगा? पैसा कोई विधायक यहाँ आता ही नहीं जीतने के बाद। तो पिछली बार तो भाजपा की विधायक थी, उन्होंने भी पैसा नहीं दिया था। मैं तो बता रहा हूँ कि कोई नहीं दिया होता तो ये फूटा है। इसको रिपेयर का एक पैसा नहीं कोई देता अच्छा, है। ये बताइए राय साहब कि क्या मूड मिजाज है 2024 में, क्या हो सकता है? यही है कि जो विकास कार्य करेगा उसको लोग पब्लिक वोट देगी। जात बिरादरी की बात तो अलग है। अकेले अकेले पर्सनल अच्छे हैं और सब कोई अच्छा नहीं है। जोगी राज में जोगी अच्छे हैं क्या? सब वही हैं। कोई क्या देखते नहीं आते जाते, इधरे से गुजरते हैं। ये लोलारक कुंड में है, पूर्वांचल में 3 लोलारक कुंड है, एक बनारस है, एक ये है, एक बलिया में है। इसकी हालत आप खुद देख लें। इसकी क्या खासियत है? इसमें जिसका बच्चा वच्चा नहीं होता वो आता है, स्नान करता है। ये पुत्रदायिनी पोखरा में माना जाता है। ये 1840 का निर्माण है। आज तक एक ईंट भी कोई नहीं रखा। ये बच्चे कोई चंदा मांग के करते हैं। तो आपके हिसाब से ये 1840 का बना? हाँ, ऐसे लोग माने मीडिया वाला एक बार एथो किया था, वो पूछ के। तो राय साहब एक बात बताइए जी, जैसे इस राज्य में भाजपा की जो सरकार है, लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई, आपको क्या लगता महंगाई तो बढ़ी है, ये तो सब मानते हैं, सब त्रस्त हैं। लेकिन है? नौकरी का अवसर कम हो गया। हाँ, नौकरी तो है ही नहीं। बच्चे विदाउट नौकरी के घूम रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये जैसे पेंशन खत्म हो गई रिटायर्ड लोगों के, अब जो नए लोग करेंगे उनको पेंशन, पुरानी पेंशन नहीं मिलती, तो इस सब का आक्रोश है थोड़ा सा, तो क्या लगता है ये सब भी मुद्दे रहेंगे? हाँ, ये तो मुद्दा मेन मुद्दा है ना। रोजी रोटी तो सबको चाहिए, चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो। तो आपका मूड मिजाज क्या है? हम तो आप विकास की तरफ या जातिवाद की तरफ? कि नहीं, जातवाद की तरफ नहीं है। मैं तो इन्हीं में रहता हूँ, लेकिन जातवाद पर मैं नहीं हूँ। अगर मनोज सिन्हा लड़ेंगे तो शायद लोग पछता रहे हैं उनको हरा के। वो अगर होते तो कुछ विकास करते, कार्य किए हैं। आपको क्या लगता है मनोज सिन्हा को फिर से आना चाहिए? अरे अब तो राज्यपाल हैं, अब ये थोड़े हमको मालूम है कि आएंगे कि नहीं। आएंगे तो कोई भी लड़ेगा इस बार। मनोज सिन्हा श्योरली जीत जाएंगे। काहे कि पब्लिक की पछतावा है। अब ये इन्हीं से पूछ लीजिए कि किसको देंगे मनोज सिन्हा खड़ा हो। ये तो मनोज सिन्हा की व्यक्तिगत तारीफ की है मनोज सिन्हा व्यक्तिगत तारीफ लायक है। जी जी, देखिए हमारे साथ एक सज्जन और है। क्या नाम है भैया? इधर आइए। सुभाष यादव, सुभाष जी, कहाँ के रहने वाले? आसमानी का। यहीं के लोकल जी। आप बात सुन रहे थे अपने गांव के लोगों की, तो आज हम लोग कम्युनिटी चौपाल में बात करने आए हैं आपके बीच कि 2024 की कैसी तस्वीर होगी गाजीपुर से, क्योंकि पिछली बार सपा बसपा के संयुक्त प्रत्याशी थे अफजाल अंसारी, और मनोज सिन्हा के बारे में ये कहा जाता था कि 20,000 करोड़ की ज्यादा परियोजना चलाकर भी वो हार देखे। लेकिन अब क्या लगता है? अगर मनोज सिन्हा आते हैं तो फिर जीतेंगे, और मनोज सिन्हा नहीं आएंगे कोई दूसरा? मनोज सिन्हा नहीं आते हैं तो यहाँ से फिर सपा जीतेंगे। क्या लगता है कि जो यादव बिरादरी के ऊपर ऐसा माना जाता है कि यादव बिरादरी सपा छोड़ कहीं वोट नहीं देती, तो क्या मनोज सिन्हा को वोट दे देगी? दे देगी। कारण? विकास। मनोज सिन्हा ने जितना विकास किया है जनपद का, कोई प्रतिनिधि ने नहीं किया। अभी जैसे एक भैया थे, इन्होंने बताया कि वो साइकिल छोड़ के कहीं वोट नहीं दिए, इस तरह के भी लोग हैं। तो साइकिल छोड़ के जो नहीं वोट दिया वो कैसे देगा?
वो देंगे ना, वो भी देंगे। विकास को देखते हुए देंगे। क्या भाई? मनोज सिन्हा का विकास देखकर सभी लोग देंगे। सभी लोग। आपको बता दें कि गाजीपुर में मनोज सिन्हा 2019 में चुनाव हार गए थे। 2014 में मनोज सिन्हा जीते थे और 5 साल वो केंद्रीय राज्य मंत्री रहे, रेल राज्य मंत्री की भूमिका में रहे और दूरसंचार मंत्रालय भी उनके पास था और दो मंत्रालय का प्रभार था। और गाजीपुर में उन्होंने लगभग 20,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजना चलाई थी, लेकिन गठबंधन के प्रत्याशी अफजाल अंसारी से 2019 में हार गए थे। हमारे साथ कुछ युवा हैं, हम उनसे बात करेंगे। नहीं, बैठे रहो, मोटरसाइकिल बैठे रहो। ये बताओ, कौन सी मोटरसाइकिल है? अब टीवीएस है। बढ़िया चलती है? कितने स्पीड तक चला लेते हो? अभी नॉर्मली स्पीड पे चलते हैं सर। लाइसेंस है? लाइसेंस नहीं है। अभी उम्र ही नहीं हुई कोई बनाने बात की, तो नहीं, कहाँ सीख से रहे हो होगा। अभी। हाँ। ये बताओ, वोट तो देते नहीं हो? अभी नहीं। हैं? नहीं नहीं। तुम? अभी नहीं, अभी नहीं। ये बताओ, पढ़ रहे हो ना? हाँ। तो किस तरह का जनप्रतिनिधि चाहिए लोकसभा में? अब हम लोग को तो अखिलेश यादव से चाहिए। अखिलेश यादव पसंद। हम्म। और ऐसा माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि हम केंद्र में रहेंगे तो विकास करेंगे। हाँ, केंद्र में उनका विकास है, लेकिन राज्य में इधर अगर अभी तो हो जाता है। लोकसभा होने वाला है, तो किस तरह का जनप्रतिनिधि चाहिए? मनोज सिन्हा जैसा हम्म। या और? मनोज सिन्हा जैसा। मनोज। देखिए हमारे साथ, आओ भाई, वो इधर आ जाओ, आओ आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। दो युवा और हैं। क्या नाम है आपका? अनुराग। वोट इस बार करोगे? इस बार नहीं करोगे? क्या करते हो? पढ़ाई करते हैं। किस तरह का जनप्रतिनिधि चाहिए तुम्हें? विकास। आपका क्या नाम है? नंदन यादव। नंदन, इस बार वोट करोगे? नहीं, हम लोग का वोट नहीं, उम्र नहीं है। कितने साल के हो? अभी तो 16। 16। लेकिन चाहते हो किस तरह का जनप्रतिनिधि आवे? विकास वाले अखिलेश भैया की तरह। अखिलेश भैया। हम इस वक्त गाजीपुर के आसमानी चक गांव में हैं और कम्युनिटी चौपाल में हमारे साथ ये सारे लोग जो हैं, ये पूरा गांव जो है वो यदुवंशियों का है और यदुवंशियों का ये माना जाता है कि समाजवादी पार्टी की तरफ उनका आकर्षण ज्यादा होता है। लेकिन बावजूद उसके आपको बता दें, यहाँ पर मैंने जो एक चीज महसूस की कि बुजुर्ग हो चाहे बच्चे हो, वो विकास को तरजीह दे रहे हैं और मनोज सिन्हा ने जो पीछे 5 साल विकास किया था, उस विकास को ये याद करते हैं। इनकी पहली पसंद तो अखिलेश भैया हैं और उनकी पार्टी है, लेकिन लोकसभा चुनाव में इनका ये मानना है कि अगर विकास करने वाला कोई आदमी आएगा मनोज सिन्हा की तरह, तो उसको भी वोट दिया जा सकता है। अब तो 2024 में चुनाव बताएगा कि जनता का मूड क्या है, लेकिन कम्युनिटी चौपाल में हमने जो बात पता की कि जो युवा हैं चाहे बुजुर्ग हैं, विकास सबको चाहिए। विनय कुमार सिंह, गाजीपुर से, जुपिटर।